हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के दूसरे पेपर जो है CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1857 से 2000, इसके अंतर्गत आज काफी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड के परिवेश में स्वतंत्रता आंदोलन। यह हमारे यूनिट 2 में है। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों को पढ़ना है, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसी कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण आंदोलन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है असहयोग आंदोलन झारखंड में। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत भारत में 1885 ईस्वी के कांग्रेस की स्थापना के पश्चात से मानी जाती है। इसे अखिल भारतीय स्वरूप महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया। गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष की कमान संभालने के बाद झारखंड में वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रसार हुआ। इसी कड़ी में गांधी जी का सबसे पहला जो आंदोलन था वह था असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1922 ईस्वी तक चला। इसी कड़ी में यह आंदोलन झारखंड में कैसा स्वरूप रखता था और इसने किस प्रकार प्रगति की और इसका विकास कैसे हुआ और अंततः इसका दमन आदि सभी चीजों की चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फला। 4 जून 1917 ईस्वी को गांधी जी हजारीबाग के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची पहुंचे। वे चंपारण के मुद्दे पर एडवर्ड गेट से मिलने पहुंचे। गांधी जी 21 दिनों तक रांची में ठहरे और अनेक बैठकें आयोजित करवाई, जिसमें चंपारण की रूपरेखा तय की गई। उनकी उपस्थिति में स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो रांची में 3 वर्ष के लिए नजरबंद थे। उन्होंने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदनिया इस्लामिया स्थापित की। उनकी गतिविधियों से राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रियता बनी रही। वे बराबर देवकी नंदन प्रसाद, गुलाब तिवारी, नागरमल मोदी, मोहम्मद अली जैसे नेताओं के संपर्क में रहे। इन 3-4 वर्षों में झारखंड में कांग्रेस का सर्वत्र प्रचार हो गया। 1920 ईस्वी में रांची जिला कांग्रेस कमेटी स्थापित हुई। 1919 में बिंदेश्वरी पाठक और भगवत पांडे ने पलामू जिला कांग्रेस कमेटी स्थापित की। इन जिला कांग्रेस कमेटियों ने आगे असहयोग आंदोलन के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत पर प्रकाश डालेंगे। रांची में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई,
छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, वकीलों ने वकालत का बहिष्कार किया। झारखंड में आंदोलन को गति देने वाले प्रमुख नेता थे रामटहल ब्रह्मचारी, गुलाब तिवारी, नागरमल मोदी, स्वामी विश्वानंद आदि। आंदोलन की शुरुआत धीमी रही और गैर जनजातियों ने इसमें भाग लिया। धीरे धीरे आदिवासियों ने भी इसमें भाग लेना आरंभ किया। 1921 में इसका प्रचार उरांव जनजातियों में फैल गया। आंदोलन के दौरान कई कांग्रेसी नेता जैसे गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने धनबाद, हजारीबाग, रांची, डाल्टनगंज आदि जगहों का दौरा किया। इसने आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इससे आंदोलन में नई ऊर्जा संचालित हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में कांग्रेसी आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार की उल्लेखनीय भूमिका रही। 1920 में आदिवासियों का एक विशाल जुलूस डाल्टनगंज में आयोजित हुआ, जिसमें शेख मोहम्मद हुसैन, हीरानंद ओझा और बिंदेश्वरी पाठक जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। पुलिस ने लाठीचार्ज द्वारा जुलूस को बिखेरने का प्रयास किया। अक्टूबर 1920 में डाल्टनगंज में बिहार छात्र संघ का अधिवेशन CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मजरुल हक, चंद्रवंशी सहाय, अब्दुल बारी, जी इमाम जैसे नेता शामिल हुए। अधिवेशन में सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी कपड़ों के उपयोग का व्रत लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। इसी के अनुरूप डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। हुसैनाबाद में टोल राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल बनाया गया। अनेक गांवों में ग्रामीण अपने झगड़ों का निपटारा स्वयं करने लगे। यह सब कुछ कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों के अनुरूप हो रहा था। गांधी 1920 से 21 में रांची आए और रांची में भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। उसी धर्मशाला के सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसी दौर में गांधी जी का ध्यान ताना भक्तों से हुआ। वे उनके संपर्क में आए। गांधी जी के सत्य अहिंसा का अक्षरशः पालन करते हुए ताना भगत ने सरकार को कर देना बंद कर दिया। गांधी जी ने अपने अनुयायियों में ताना भक्तों को सर्वश्रेष्ठ माना था। ताना भक्तों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उनको बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया और उनकी संपत्ति को बलात् जब्त करने की परंपरा शुरू हुई। परंतु इसके बावजूद ताना भक्तों ने अपना
अहिंसक प्रतिरोध जारी रखा। पूरे असहयोग आंदोलन के दौरान रांची इस क्षेत्र का केंद्र बना रहा। आंदोलन के दौरान पूरे झारखंड में अनेक सभाएं, प्रदर्शन आदि संपन्न हुए। पाकी, जपला, लोहरदगा, सेन्हा, इटकी, उरमांझी, तमाड़, बुंडू इत्यादि स्थानों पर अनेक जनसभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में खादी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, तो खादी, अस्पृश्यता का विरोध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि को जोर शोर से प्रचारित किया गया। पूरे आंदोलन के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय नेताओं का आना जाना लगा रहा। राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, स्वामी विश्वानंद ने रांची, हाटिया, हजारीबाग, जमशेदपुर आदि जगहों पर भाषण दिया। झारखंड में असहयोग आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाई गई, जिसके नेता बजरंग सहाय थे। इस प्रकार जब केंद्र में असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त कर दिया गया, तो उसका प्रभाव झारखंड प्रदेश के असहयोग आंदोलनों को भी हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में जो आगजनी और पुलिस थानों के साथ मुठभेड़ की घटना घटित हुई, इससे महात्मा गांधी को काफी दुख हुआ और इस कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को बीच में ही स्थगित करने की घोषणा कर दी, जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि झारखंड में भी असहयोग आंदोलन, जो कि विभिन्न क्षेत्रीय नेतृत्व में काफी तेजी से विस्तृत हो रहा था और यह काफी लोकप्रिय भी हो चुका था, अचानक से इसमें ठहराव आ गया। यद्यपि इससे लोगों में काफी निराशा भी फैली और उनकी ऊर्जा बनी रही, क्योंकि गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि वे लोग अहिंसात्मक तरीकों को अपनाए रखें और संयम बरतें, तब वे भविष्य में एक उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे भारतवर्ष के साथ साथ झारखंड क्षेत्र के लोगों ने भी धैर्य का परिचय दिया और आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इस प्रकार से हम पाते हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में यद्यपि प्रारंभ अवश्य हुआ, लेकिन आगे चलकर यह केवल क्षेत्र विशेष तक न रहा, बल्कि इसका दायरा भारतवर्ष में संपूर्ण रूप में फैल गया। इसी कड़ी में झारखंड में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जहां विभिन्न जातियों के लोगों के साथ साथ आदिवासी लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताना भक्तों का योगदान तो आज भी विस्मरणीय है, जिन्होंने अपने अहिंसात्मक और त्याग के फलस्वरूप गांधी जी के सबसे प्रियतम शिष्यों में अपना स्थान सुनिश्चित करवाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलनों का सूत्रपात गांधी जी के नेतृत्व में शुरू की गई असहयोग आंदोलन से
प्रारंभ हुआ और झारखंड में भी इसका व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह विषय काफी रोचक और जानकारी युक्त लगा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सुझाव या प्रश्न हो तो आप हमें हमारे कमेंट में वो लिखकर भेजें। हम उसका यथाशीघ्र निष्पादन करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छा मार्क्स आप ला सकें। इसी विश्वास और शुभकामना के साथ हम आज की कक्षा यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।